साहब, दर्शकों के सवाल में एक सवाल ये भी है कि भाई कहते हैं ना मौत का आभास पहले हो जाता है, तो क्या मुनीर साहब को हो गया अपनी मौत का आभास? बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना निश्चित है। ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं पीओके के लोग, ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, ये कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने पाकिस्तान की वर्दी को अपनी लकड़ी के ऊपर लेके मोटरसाइकिल पे जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि आज जो हम पहले 60% की बात कर रहे थे, पेशावर से अगर हम चले जाएं कुर्रम से चले जाएं बजौर से चले जाएं नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान बन्नू या फिर डेरा इस्माइल खान, आपको पता है टीटीपी वहां पे टोल लेती है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जगह से हिलती भी नहीं, अपने स्टेशन से हिलती भी नहीं। जो बलूचिस्तान के अंदर 12 कोर है पाकिस्तान की, वो वहीं पे क्वेटा के अंदर ही रहती है। जो फ्रंटियर कोर है वो जो अपने पोस्ट है उससे बाहर नहीं निकलती, जब भी निकलती है उनका निशाना बनाया जाता है। ये खौफ है आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी को। और वो कह रहे थे ना, वो क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते कि उनको पता है कि वो शहीद होने वाले। वो कुर्बानी की बात कर रहे थे, उनके लीडर। कुर्बानी दी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दी। उनके 2 बच्चे 17 साल के और 13 साल के, वो खुद युद्ध लड़ने गए थे। 13 साल का बच्चा युद्ध लड़ रहा था मुगल्स के साथ, वजीर खान के साथ लड़ रहा था। और कौन कौन ने उन्होंने नहीं दी कुर्बानी? उनके पिताजी ने दी, उनकी माताजी ने दी, पूरा परिवार ने दी। 2 छोटे छोटे बच्चे 9 साल के और 6 साल के चिन्हवा दिए गए थे, लेकिन इस्लाम को उन्होंने कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो भारत के अंदर रहते थे। और भारत के अंदर वो ये कहते थे कि हमारी जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम रक्षा करेंगे। और ये लोग जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जनरल्स की है। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के थ्रू कि अगला कोई भी ऑप सिंदूर 2 हुआ, हम आतंकियों में और उनके आकाओं में कोई फर्क नहीं देखेंगे। इन जनरल्स को छोड़ेंगे नहीं, और इन जनरल्स को इनकी जगह के अंदर, जमीन के अंदर 6 फुट के नीचे ला के रखेंगे। जी सवाल सर, मैं एक्चुअली एक सवाल करना था। ये पाकिस्तान हर सेक्टर में ऑलरेडी भारत से नहीं लड़ सकता है, तो जो क्रिकेट के सेक्टर में मैं बोलना था, जिससे हम लोग का भारतीय टीम जो है फील्ड में जो किया था सही जवाब दिया था, जो मोमेंटम भी जवाब दिया था। अभी फिलहाल देखा है एक अंडर 19 जो खेला था, तो मेरे आप लोग से एडवाइस लेना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली क्रिकेट में हम लोग उन लोग से नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए, आपकी ओपिनियन है, ठीक है। एक बात बोल दूं, इसी को अंडर 19 को खत्म कर दें। हमारी अंडर 19 एक्चुअल में अंडर 19 थी, उनकी अंडर 19 अंडर 30 थी। जरा उनकी शक्लें देखी, दाढ़ी देखी। ठीक है, वो तो उम्र भी गलत बताते हैं। शाहिद अफरीदी कितने साल तक युवा ही बने रहे? जी जी जी, एक सेकंड, हाँ पूछिए। मेरा सवाल सर ये है कि क्या जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको हमने रोक दिया बीच में ही, तो क्या अभी जब पाकिस्तान डरा हुआ है, वहाँ की सेना सब बौखलाए हुए हैं, तो क्या हमें इस डर का फायदा लेके साथ के साथ दोबारा से ऑपरेशन 2.0 करके अपने आप में मिला लेना चाहिए? वाजिब सवाल है, किसी के मन में भी आ सकता है। दुश्मन इस वक्त सबसे कमजोर है, अपना आपस में लड़ा बैठा है। इस डर का फायदा ले सकते हैं सर भारत? इस डर का फायदा लेना चाहिए सिवाज साहब। देखो, एक बात समझनी चाहिए कि ये लड़ाई एक दलदल है, इसके अंदर जो फंस जाते हो फिर निकलना मुश्किल है। रशिया यूक्रेन लड़ाई देखो, 4 साल तक निकल चुकी है, रूस निकलना चाहता, निकल नहीं पा रहा है। हम बनना चाहते हैं 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री, और उसके लिए आपकी इकॉनमी 9% के करीब जीडीपी को होनी चाहिए। अगर आप ऐसे देश के साथ भिड़ जाते हो जो कोई खुद टूटा है, लेकिन ओपिनियन तो ये भी होती है ना, जो बॉर्डर सेफ रहेंगे तभी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। बिल्कुल, हमारी बॉर्डर सेफ हैं। देखो, आप हमने एक इनको क्या किया है ये देखें आप। सिंदूर 1.0 में 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। 6-7 की रात को हमने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके मुनीर का है, भावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, उसके जो मसूद अजहर के 12 फैमिली मेंबर उनको खत्म कर दिया। और फिर जब उसने वार किया जो कि बिल्कुल साफ नहीं हुआ, आपने हमला किया। कि जबरदस्ती जंग में नहीं कूदना चाहिए, बहुत कमजोर है, अभी मारेंगे तो ठीक मारेंगे। मैं एक चीज कर दूं बस क्लियर, मैं ये कहता हूं कि भारत ने जब अपना एक पॉलिटिकल एम पूरा कर लिया तो भारत उसके साथ नहीं भिड़ना चाहता। हमें अपनी इकोनॉमी को ध्यान देना है। हमने मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग है, हम पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। मैं ये कहता हूं कि हम लोग तैयार हैं। आज हमारी सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी हर तरह से तैयार है, हमारी इंटेलिजेंस तैयार है। अब यहाँ पे लड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज पाकिस्तान कितने हिस्सों में अंदर की लड़ाई हो रही है,
ये बेहतर है या हम इस तरह से करते रहे? अलग अलग तरीकों से हमने खत्म करना उसको। उसका एम क्या हमारा? वहां पे उनके अंदर, आसिम मुनीर के अंदर खौफ पैदा कर देना, और वो खौफ पैदा हम कर चुके हैं। आज वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ सो रहा है, यही उद्देश्य है हमारा। और आज हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। हर तरह से एक्सरसाइज हो रही है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन है, नए नए हथियार लिए जा रहे हैं, नए नए आज की यानी देश कौन के धुरंधर बैठ के क्या धुआंधार काम कर दे कुछ पता नहीं है। कोवर्ट ऑपरेशंस भी होते ही रहते हैं, तो हमें बिल्कुल, तैयार रहना चाहिए। मतलब बिल्कुल। जरूरी नहीं हम ट्रेडिशनल वे ऑफ वॉर में जाएं, बहुत सारे और भी तरीके हैं। जी सवाल, जी सॉरी, सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है, क्या पूरे विश्व को मिलके वो जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, क्या हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए? हमें उस थॉट प्रोसेस को जान के एकदम देखिए वहां पूरे से विश्व को मिटाना एक जुट में चाहिए। नहीं आना चाहिए पाकिस्तान की आतंकवाद टेरर बनने का फैक्ट्री को thought खत्म करने process के लिए। है क्या? जी बोलिए, अगला बहुत सवाल। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आतंकवाद को बंद करने के, देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट पे डालती है। इसको कौन बचाता है? अमेरिका बचाता है, अमेरिका इसको निकलाता है। दुख की बात यह है कि जो आतंकवाद के साथ सब कहते हैं हम लड़ेंगे, मगर जब पाकिस्तान का आता है उसको बचा देता है ये वेस्टर्न वर्ल्ड, उसको बता देता है अमेरिका। तो सच्चाई ये है, पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। इसको आप देखें, आप डिफेंस की देखें, आप एक भूखा नंगा देश जिसका डिफेंस बजट हर अपने अपने फायदे के लिए सब पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सवाल। एक छोटी सी चीज कहूंगा मैं सिर्फ कि यहाँ धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, Well said। यहाँ पे धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल। हेलो ज़्यादा से सर, ज़्यादा जैसा सवाल कि लेंगे हम। आपने बोला कि पाकिस्तान बहुत ही गरीब देश है, तो वहाँ की जनता क्यों नहीं कुछ करती? वो भी तो उनसे परेशान होगी ना कि सिर्फ वॉर या फिर ये इन सब चीज़ों को देखते हैं। सर वहां के economic आवाम growth में कुछ भी ठीक नहीं है, वहां के आवाम में बहल साहब इतना ज्यादा नेगेटिविटी क्यों है कि मतलब उनका सर्वाइवल ही हिंदुस्तान को गाली देके या उनसे नफरत करके है? देखिए उनके अपना भी तो अवाम देखे ना में कि भाई और खाना मिल रहा है कि नहीं, उनके तरक्की हो रही है कि अवाम नहीं। में और पाकिस्तान आर्मी में मैं थोड़ा फर्क करना चाहता हूं। आपने देखा कि जैसे श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में सड़कों पे आए जेनजी, तो जब इनके यूथ आते हैं तो वो मूवमेंट सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के सिवाय बाकी सब देशों के अंदर उनकी आर्मी न्यूट्रल थी, वो सत्ता नहीं लेना चाहती थी। यहां पे पाकिस्तान की आर्मी खुद सत्ता के अंदर है। और जब लबैक आए थे आज अक्टूबर के अंदर, सिर्फ 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब लबैक आए थे लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए कि गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, तो आप लोग क्यों जा रहे हो उस पीस प्लान में? उस समय पर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, पाकिस्तान रेंजर्स से सैकड़ों मारे गए थे लबैक। इस तरीके से वो कहर बरसाता है जो भी आवाज उठाता है। एक डिक्टेटर रूल कर रहा है वहां मुनीर। अगर हमें इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो पाकिस्तान के ऐसे जनरल्स को मारना होगा, और ये मारना होगा उनकी अपनी कंट्री से भी और हमारे भी थ्रू ऑफ सिंदूर 2 में। ठीक है, जैसे हम पहलगाम के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो अभी जो दिल्ली में रेड फोर्ट के आसपास जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, और भाटिया सर। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी पहली बात तो जो लड़ाई है वो किसी चीज का हल नहीं है, और बहुत तरीके हैं उसको हल करने के लिए। और एक अननेम्ड गनमैन है जो 37 उड़ा चुका है, जो भी भारत का दुश्मन है वो उड़ रहा है। बांग्लादेश में भी बोलते हैं लोग, वो तो आप मारे चाहे ना मारे, वो इंडिया को ही वो बरी करते। तो काम हो रहा है, इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि क्या हुआ, कोई भी टेररिस्ट अगर कोशिश करेगा, 100 बार कोशिश करेगा, एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो एक बार हो गया इस बार ये में, लेकिन कितने पकड़े गए? तो पूरी चेन नेक्सस पकड़ी गई। इसके तार जो है पाकिस्तान में मिल गए। पहले क्या करते थे, हम डोजियर दे देते थे, यूएन में चले जाते थे। अब हम बोलते हैं हम घुस के मारेंगे, और वो मारते रहेंगे जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं।